हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गर्ल्स, आज का जो टॉपिक है वो है नर्सरी स्कूल शिक्षा, ह्यूमन नर्सरी स्कूल शिक्षा। देखिए फाइनल ईयर आपका जो टॉपिक नर्सरी स्कूल शिक्षा है, आज हम बात करेंगे कि क्या होती है नर्सरी स्कूल शिक्षा। देखिए, बच्चों को पहली कक्षा से पूर्व शिक्षा प्राप्ति के लिए तैयार करने के लिए जो शिक्षा अनौपचारिक रूप से बिना पाठ्यक्रम के निर्धारित किए हुए दी जाती है उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा या शाला पूर्व शिक्षा या स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम या नर्सरी शिक्षा कहते हैं। देखिए, जो बाल शाला पूर्व की जो शिक्षा होती है, नर्सरी स्कूल शिक्षा के लिए जो आयु होती है वो 3 से 6 वर्ष तक की होती है। यानी कि जब बच्चा औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के से पहले की जो आयु होती है उसके लिए बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। अब नर्सरी स्कूल शिक्षा के माध्यम से बच्चों को खेल खेल के माध्यम से इसमें पढ़ाया जाता है। देखिए, अनौपचारिक रूप से इसमें पढ़ाया जाता है। देखिए, ना तो उसमें कोई सिलेबस होता है, ना कोई टाइम शेड्यूल होता है, ना कोई सिलेबस होता है। बच्चों को ज़्यादा वर्कलोड बच्चों पे पढ़ाई का नहीं होता है। केवल बच्चों को खेल खेल के माध्यम से स्कूली शिक्षा दी जाती है। तो इसे एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, जो बिना पाठ्यक्रम के निर्धारित होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए जो नर्सरी और केजी विद्यालयों की स्थापना बच्चों के विद्यालयों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए हुई थी। अब देखिए, बच्चों इनकी जो शिक्षा नर्सरी स्कूल शिक्षा है, नर्सरी स्कूल की जो स्थापना वो क्यों आवश्यक समझी गई कि ताकि बच्चों को विद्यालय के प्रति रुचि जागृत उनमें हो सके। कि अगर हम बच्चे को, सपोज बच्चा 3 साल का है, 2.5 साल का है, तो उसे तुरंत ही अगर हम एक ऐसी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज देते हैं कि जिसमें उसके 8 के 8 पीरियड्स चलेंगे, उसमें सिलेबस भी होगा, नोटबुक भी होगी, टाइम शेड्यूल पूरा होगा, तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है पढ़ाई के नाम से घबराने लगेगा। ठीक है, बच्चों को उसमें रुचि नहीं आएगी पढ़ाई में। तो नर्सरी स्कूल शिक्षा का जो उद्देश्य था मेनली यही था कि बच्चे को पढ़ाई के लिए, विद्यालयों में जाने के लिए उनके अंदर इंटरेस्ट, रुचि जागृत उनमें की जाए। और इसका उद्देश्य ये भी था कि स्कूल से उगने वाले बच्चों की संख्या में कमी की जाए। किंतु अब इन विद्यालयों में 3 वर्ष की आयु से ही बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाने लगा है। तो जो नर्सरी स्कूल शिक्षा थी गर्ल्स, ये बच्चों को पढ़ाई के प्रति, विद्यालयों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। नर्सरी स्कूल शिक्षा के उद्देश्य, देखिए नर्सरी स्कूल शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर ज्ञान करवाना ही नहीं था, बल्कि उनको अधिकतम उनकी क्षमता का विकास करना था, उनकी मानसिक योग्यता का विकास करना था, उनके अंदर शारीरिक विकास की योग्यता को विकसित करना था, ताकि बच्चे जो है वो आगे बढ़ चढ़कर उन कार्यों को करें, उनमें हिस्सा लें। सरकारी विद्यालयों में तो क्या होता है कि कुछ सप्ताह के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा या नर्सरी शिक्षा की तहत आवश्यकता जो महसूस की जा रही है वो क्यों, ताकि बच्चा विद्यालय के वातावरण से परिचित हो सके तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए वो तैयार हो सके। इसलिए सन 1999 में देश में केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में एडमिशन के बाद 6 सप्ताह का स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, यानी कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना। शिक्षा के माध्यम के रूप में खेल व खेल सामग्री की उपलब्धता व निर्माण के बारे में भी बताया जाता है। देखिए, जो नर्सरी स्कूल शिक्षा होती है वो मुख्य रूप से बच्चों को उसमें खेल के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, खेल खिलौने होते हैं, बच्चों को उसमें सिखाया जाता है कि सब तरह के व्यवहार कुशलता उसमें बच्चों को सिखाई जाती है, बच्चों को व्यवहारिक बनाया जाता है। साथ ही बच्चों को जो सिखाए जाते हैं, जैसे कि कोई बच्चों को लेसन है, मॉरल वैल्यूज बतानी है, तो बच्चों को कभी कभी गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लोकगीत, शिशु गीत के माध्यम से उनको बताई जाती है। या बच्चों के साथ पजल्स रखे जाते हैं, पहेलियाँ उनको उनके साथ शेयर की जाती हैं, बहुत सारी कहानियाँ उनको पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जो कहानियाँ हैं, पहेलियाँ हैं, शिशु गीत हैं, कविताएं हैं, अगर उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो इसका शिशु के मस्तिष्क पर, उनके मन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए ना कोई जो स्टोरी होती है वो कोई ना कोई नैतिक शिक्षा का पाठ हमें सिखाती है, नैतिक शिक्षा, मॉरल वैल्यूज सिखाती है। तो बच्चों को नर्सरी स्कूल शिक्षा के अंतर्गत बहुत सी कहानियाँ इस तरह की उनको सुनाई जाती हैं
ताकि उनसे उनको कोई सबक मिले, कोई मॉरल वैल्यूज का लेसन उनको पता चले। तो मेनली जो नर्सरी स्कूल शिक्षा है वो बच्चों को खेल खेल में बहुत से खेल उपकरणों के द्वारा उनका सर्वांगीण विकास करना होता है, ताकि उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अच्छी तरह से हो सके। बच्चों का बचपन प्रकृति का एक अमूल्य उपहार होता है। जिस प्रकार खेल तैयार हो जाने पर, उसमें बीज डालने पर बहुत अच्छी फसल तैयार हो जाती है, उसी प्रकार बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ होने से पहले ये आवश्यक है कि उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत की जाए। देखिए कोई भी कार्य को करने से पहले कोई भी एक अगर किसी को कोई कठिन टास्क दे दिया जाए, मुश्किल कार्य दे दिया जाए, तो क्या होगा कि वो उससे ऊबने लगता है। लेकिन अगर उसी कार्य को इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, खेल खेल के बना दिया जाए, तो क्या होगा कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। तो नर्सरी स्कूल का उद्देश्य यही था कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत की जाए, यानी कि उनको एक तरह से तैयार करना, आगे की औपचारिक शिक्षा के लिए उनको तैयार करना। और विद्यालय उसकी सखत कल्पनाओं की परिपूर्ति का स्थान हो। एक पुस्तक में नर्सरी स्कूल शिक्षा के उद्देश्य, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों पर किए गए प्रायोगिक अनुभव व निष्कर्ष जो है, नर्सरी स्कूल शिक्षा की प्राथमिक गतिविधियों, नर्सरी शिक्षा का क्रियान्वयन और बच्चों की स्वस्थ विकास हेतु कुछ गतिविधियां, जैसे कि बच्चों के मानसिक रोग हैं, उनका निदान, उनका कारण, उनका समाधान आदि, बच्चों के संतुलित विकास में जो शिक्षक एवं अभिभावकों का योगदान उसमें वर्णित होता है। अब शिक्षा के माध्यम से देखिए, नर्सरी स्कूल शिक्षा में कोई भी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें ना तो कोई टाइम शेड्यूल होता है, ना बच्चों का कोई टाइम टेबल होता है, ना कोई सिलेबस होता है, कोई ऐसी नोटबुक बच्चों को मेंटेन नहीं करनी होती है। सिर्फ बच्चों को खेल खेल के माध्यम से ही सारे जो एक्टिविटीज है बच्चों को सिखाई जाती हैं। जैसे कि बच्चों को ब्लॉक पजल गेम्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको जोड़ना, उनको तोड़ना, फिर उनसे बिल्डिंग बनाना। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का IQ लेवल बढ़ता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, और साथ ही बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का विकास होता है, यानी कि क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास होता है। बच्चा नए नए कार्य करना सीखता है। साथ ही साथ बच्चों को व्यवहारिक बनाया जाता है। जैसे कि बच्चों को इसमें सिखाया जाता है कि कैसे कपड़ों की तह बनानी है, कैसे जब टॉयलेट जाते हैं तो हैंड वॉश करें, फिर उसके बाद अपने जो खिलौने हैं जो वो खेलते हैं ब्लॉक गेम में, पजल गेम में, उनको किस तरह से अच्छी तरह से उनको रख रखाव करना उनका, और जो भी सारे खिलौने हैं, उपकरण हैं, या फिर जो भी स्टडी मटेरियल है उसको तरीके से रखना। तो ये सब बच्चों को नर्सरी स्कूल शिक्षा में सिखाया जाता है, ताकि बच्चा उन कामों को जो उसके जीवन में आगे काम आएंगे उनको वो व्यवहार में ला सके। और आगे तक देखिए वही चीज है कि अगर बच्चों को अभी इन चीजों की नींव डाल दी जाएगी, ये बातें अभी से बच्चों को सिखा दी जाएगी, तो वो जीवन भर उन चीजों को याद रखता है और अपने व्यवहार में उनको शामिल रखता है। तो इसलिए मेरी जो नर्सरी स्कूल शिक्षा है उसमें बच्चों को व्यवहारिक भी उनको बनाया जाता है। साथ ही बच्चों को की क्रिएटिविटी का उनके अंदर विकास किया जाता है। जैसे कि क्ले से, मिट्टी से खिलौने बनाना, मूर्तियां बनाना, ब्लॉक, अलग अलग तरह की चीजें बनाना उनको सिखाया जाता है। फूल पत्तियां बनाना, ये सब चीजें भी बच्चों को सिखाई जाती हैं, ताकि बच्चा जो है वो करने के माध्यम से अपने व्यवहार में लाके उन चीजों को होल लाइफ के लिए अपने मस्तिष्क पे, अपने मन पर उनको बैठा ले कि हाँ हमने ये कार्य सीखे थे, ये ऐसे होते हैं। तो बच्चा उनको फिर होल लाइफ उनको फॉलो करता है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से, राइमिंग से, पोएम से, और जो अलग अलग तरह के मॉरल वैल्यूज वाले लेसन होते हैं, उनसे बच्चों को अच्छी अच्छी व्यवहार कुशलता, अच्छी अच्छी जो नैतिक चीजें हैं वो बताई जाती हैं, ताकि बच्चे का उनके मन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। देखिए, इस नर्सरी स्कूल शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो विद्यालयी अवस्था होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था जो मानी जाती है वो स्कूल गोइंग एज मानी जाती है। अब ये एज ऐसी होती है, स्कूल गोइंग एज, विद्यालयी अवस्था, कि इसमें बच्चों के
मस्तिष्क पर या मन पर जो भी छाप छोड़ोगे वो उसको जीवन भर अपनाता है। तो नर्सरी स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से उनको कार्य सिखाए जाए, उनको स्कूल के प्रति उनके अंदर रुचि जागृत की जाए, ताकि उनको लगे कि हाँ केवल विद्यालय या स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पर केवल पढ़ने का ही काम नहीं होता है, वहाँ पर अलग अलग तरह की और एक्टिविटीज भी होती हैं, जिससे उनका सभी क्षेत्रों का विकास संभव हो सकता है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की नर्सरी स्कूल के बारे में, नर्सरी स्कूल शिक्षा के बारे में। इसी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ आपसे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।